नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ज्ञान वीडियो 21 में। दोस्तों, आज की तारीख है 23 अगस्त 2026 और आज की इस खास वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश वृद्धा पेंशन को लेकर लाभार्थियों के मन में चल रहे सबसे बड़े सवालों के बारे में। अगर आपके घर में माता पिता, दादा दादी या कोई बुजुर्ग व्यक्ति वृद्धावस्था पेंशन का लाभ ले रहा है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि पेंशन की स्थिति कैसे चेक करनी है। बैंक खाते में पैसा आने में देरी क्यों हो सकती है? अगर पेंशन नहीं आई है तो क्या करना चाहिए और किन बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है? दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक जरूरी बात बता देना चाहता हूं। सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर पेंशन को लेकर आए दिन अलग अलग तरह की खबरें वायरल होती रहती है। किसी मैसेज में पेंशन की राशि बढ़ने की बात कही जाती है, किसी में किसी निश्चित तारीख को पैसा आने का दावा किया जाता है और किसी मैसेज में कहा जाता है कि सभी लाभार्थियों के खाते में पैसा भेज दिया गया है। लेकिन दोस्तों, हर वायरल खबर सही हो यह जरूरी नहीं है। इसलिए किसी भी खबर पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक जानकारी जरूर जांचें। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन की। वृद्धावस्था पेंशन का उद्देश्य पात्र बुजुर्ग नागरिकों को आर्थिक सहायता देना है ताकि उन्हें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में कुछ आर्थिक मदद मिल सके। बहुत से बुजुर्ग लाभार्थी ऐसे हैं जो अपनी पेंशन का इंतजार करते हैं और पेंशन की राशि उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसी वजह से जब खाते में पैसा समय पर दिखाई नहीं देता तो लाभार्थियों के मन में चिंता होने लगती है। कई लोग पूछते हैं कि हमारी पेंशन कब आएगी? क्या पेंशन जारी हो गई है? क्या हमारा नाम सूची में है? क्या बैंक खाते में कोई समस्या है? क्या आधार में कोई दिक्कत है? दोस्तों, इन सवालों का जवाब जानने के लिए सबसे पहले अपनी पेंशन की स्थिति जांचना जरूरी है। अगर आपकी पेंशन पहले नियमित रूप से आती रही है और इस बार खाते में राशि दिखाई नहीं दे रही है तो सबसे पहले अपने बैंक खाते की जांच करें। कई बार बैंक में राशि जमा हो जाती है लेकिन एसएमएस समय पर नहीं आता, इसलिए सिर्फ एसएमएस का इंतजार ना करें। दोस्तों, कई बार लोग किसी अनजान व्यक्ति के कहने पर अपना आधार नंबर, बैंक अकाउंट नंबर या ओटीपी दे देते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। पेंशन के नाम पर किसी अनजान व्यक्ति को ओटीपी, एटीएम पिन, बैंक पासवर्ड या मोबाइल पर आने वाली गोपनीय जानकारी बिल्कुल ना बताएं। अगर कोई व्यक्ति फोन करके कहता है कि आपकी पेंशन बंद हो गई है और उसे चालू कराने के लिए पैसे भेजिए या ओटीपी बताइए तो ऐसे व्यक्ति से सावधान रहें। पहले संबंधित सरकारी कार्यालय या बैंक से जानकारी लें। अब दोस्तों, एक और सवाल जो बहुत से लोग पूछते हैं, क्या पेंशन की राशि बढ़ गई है? इस संबंध में भी आपको सावधान रहना चाहिए। सोशल मीडिया पर अलग अलग राशि के दावे किए जा सकते हैं, लेकिन जब तक सरकार या संबंधित विभाग की आधिकारिक सूचना ना हो तब तक किसी नई राशि को पक्की खबर मानना सही नहीं है। इसी तरह अगर कोई वीडियो यह दावा करता है कि आज ही सभी लाभार्थियों के खाते में पेंशन भेज दी गई है तो आपको अपने खाते में वास्तविक स्थिति जांचनी चाहिए। हर बैंक और हर लाभार्थी के खाते में राशि दिखाई देने का समय एक जैसा हो यह जरूरी नहीं है। दोस्तों, पेंशन न्यूज 92 का उद्देश्य आपको सही जानकारी सरल भाषा में देना है। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक किसी अफवाह के कारण परेशान ना हो और अपनी पेंशन से जुड़ी जानकारी खुद भी जांच सके। अगर आपकी पेंशन अभी तक नहीं आई है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बैंक खाता चेक करें।
उसके बाद पेंशन रिकॉर्ड चेक करें। अगर कोई समस्या दिखाई दे तो संबंधित विभाग से संपर्क करें। अगर आपकी पेंशन स्थिति सही है लेकिन बैंक खाते में राशि नहीं दिख रही है तो बैंक से भी जानकारी लें। बैंक कर्मचारी से पूछें कि खाते में किसी प्रकार की रोक या समस्या तो नहीं है। अगर बैंक की तरफ से कोई समस्या नहीं है और फिर भी भुगतान नहीं दिखाई दे रहा है तो संबंधित पेंशन विभाग से जानकारी लेना उचित रहेगा। दोस्तों, बुजुर्ग लाभार्थियों के लिए यह जानकारी बहुत जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को अपने परिवार के बुजुर्गों तक जरूर पहुंचाएं। जिन लोगों को इंटरनेट चलाना नहीं आता, उनकी पेंशन की स्थिति चेक करने में परिवार के सदस्य मदद कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि किसी अनजान व्यक्ति को अपनी निजी जानकारी ना दें। अब दोस्तों, एक बार फिर आज की तारीख है 23 अगस्त 2026 और हम बात कर रहे हैं तो उस जानकारी को बिना सरकारी पुष्टि के सच ना उस जानकारी को बिना सरकारी माने। अब बात करते हैं वृद्धावस्था पेंशन की। वृद्धावस्था पेंशन का उद्देश्य आर्थिक रूप से जरूरतमंद बुजुर्गों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। अगर आपका नाम पहले से पेंशन सूची में है और आपकी पेंशन नियमित रूप से आती रही है तो आपको अपनी पेंशन की स्थिति जरूर जांचनी चाहिए।